गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कक्षा 9, 10, 11, 12 सब में आने वाला है। नाम है अनसीन पैसेज। नाम से ही पता चल रहा है अनसीन पैसेज का मतलब होता है जिसको हमने कभी सीन ना किया, उसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। अब देखिए इसमें हल करने के लिए आता है तो इसमें जो क्लास 10th और 9th में दो पैसेज आते हैं, एक मल्टीपल चॉइस पर आता है और एक ऐसे क्वेश्चन पर आता है। तो मैंने एक ऐसा अनसीन पैसेज लिया जो 3 बार आ चुका है, एक बार मल्टीपल वाले में और 2 बार क्वेश्चन की तरह। देखिए इसको हल करने का मतलब ये है, हम तो इसका हल करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अगर पेपर में करके आएंगे तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल वे में बताने वाले हैं आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि पेपर में इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है और कोशिश करना है कि इसका हिंदी अर्थ निकालना। अगर आप हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा भी होगा हिंदी अर्थ नहीं निकालना आता है तब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा ना देर करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्री में कॉल्ड हिम नेताजी। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्री में कॉल्ड हिम नेताजी, देशवासियों ने क्या किस नाम से बुलाते थे? नेताजी के नाम से। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह उनका सही मार्गदर्शन करते थे। लेट माने मार्गदर्शन, देन उनका ऑन द राइट पाथ, सही मार्गदर्शन। ही वॉज इम्प्रोन्ड मेनी टाइम्स। तो इसका मतलब होता है, फ्रेंड्स का मतलब कि उनको बहुत बार कैदी बनाया गया। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन वो भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास जल्द ही जल्द करते थे। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत जो हो रही थी उसकी शक्तियां क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी। He thought of sacking it from all sides. Sacking का मतलब होता है हिलाना। उन्होंने इसको, इनके विचारों में ब्रिटिश पावर को सभी तरह से हिलाकर रख दिया था। वन डे ही escaped from कलकत्ता। एक दिन इन्होंने कलकत्ता को छोड़ दिया। इन द गाइज ऑफ पठान। गाइज का मतलब होता है वेशभूषा। तो इन्होंने वेशभूषा बनाई किसकी? पठान की। और कहां से चले गए? कलकत्ता से। एंड वेंट टू जर्मनी। और कहां चले गए? जर्मनी वाया पेशावर, पेशावर होते हुए। तो इन्होंने एक दिन क्या किया? कलकत्ता छोड़ दिया, पठान की वेशभूषा रखी और कहां चले गए? जर्मनी। कहां से होते हुए? पेशावर से। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। जर्मनी से कहां चले गए? जापान। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। अगला, डायरेक्ट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। जो इन्होंने ये संगठन बनाया था इसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। किसके खिलाफ? ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। ही सेड, उन्होंने कहा टू हिज कंट्री में, अपने देशवासियों से, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये तो सबको पता होगा कि ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली, यहाँ आई के साथ देखिए क्या लगा है, जबकि हमने पढ़ रखा है, और वी के साथ क्या लगता है? सर। तो ये क्यों लगा है? इसमें एक कंडीशन दी है, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ और वी के साथ सैल ना लगते क्या लगता है? अब चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब थोड़ा बहुत तो इतना पता होगा कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। इसका कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी। उन्हें नेताजी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? अब मान लीजिए
ये आंसर नहीं आता, इसको ऐसे देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज हु। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह देखिए कि कहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज। देखिए पहले ही लाइन में मिल गया, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इस तरह का ढूंढने को जब नहीं आता है तो इसी तरह का जो ये लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा है ऐसा ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहली लाइन में मिल गया सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। फिर इसके बाद क्या बोला गया? वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उन्हें नेताजी के नाम से कौन क्यों पुकारा जाता है? तो ये देखिए एक वर्ड लिखा है नेताजी, अभी यहां लिखा देखिए, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। देशवासियों ने क्या पुकारते थे? नेताजी। बिकॉज अब अक्सर यहां से चालू हुआ, लिखना यहां से आपको, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह उन्हें सही रास्ता दिखाते थे, वह उनका सही मार्गदर्शन करते थे। तो इस वजह से इनको कंट्री में देशवासी लोग क्या बोलते थे? नेताजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन? व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन? तो ऐसा ढूंढिए कहां लिखा है ये ही से कंट्रीमैन, ऐसा कुछ कहां लिखा है? तो यहां देखिए ये लिखा है, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो देखिए कितनी आसानी से, अगर आप हिंदी अर्थ निकाल पा रहे हैं तो बहुत आसान, नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन मिलाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा लिखा कहां पे हुआ है। नहीं आ रहा तो अगर हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन हैं जिनको बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है इसी में आंसर है, लिखना है, 2-4 लाइनें लिख देनी है, टीचर खुद ढूंढ लेगा आंसर जहां से होगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि देखना है कि ये पूछना क्या चाह, पहले तो ये देखिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो लिखना है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बैटल्स। इस पैसेज से वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब वो बैटल्स। बैटल माने क्या होता है? युद्ध। तो इसमें एक वर्ड ऐसा ढूंढना जिसका मतलब क्या होना चाहिए? बैटल्स। बच्चे क्या करेंगे कि 2-3 लाइन यहां से उठाया, यहां से उठाया, 2-3 लाइन लिखे, ऐसा एक ही वर्ड होगा, छोटा सा वर्ड, 2-4 अच्छा, और हम क्या करते हैं पूरा एक 2-3 लाइन ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। या तो यहां पर विच मीन्स लिखा होगा या तो सिनोनिम्स लिखा होगा। इनका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो या सिनोनिम्स पूछे या मीनिंग पूछे इसका, तब दोनों में एक ही चीज निकालना, उसका पर्यायवाची। तो बैटल्स माने युद्ध होता है। यहां पर देखिए यहां कुछ लिखा हुआ है, ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि इस युद्ध के दौरान, तो वार का मतलब भी क्या होता है? युद्ध, और बैटल्स का मतलब भी क्या होता है? युद्ध। बस आंसर से कितना होगा? कितना? वार। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे कि पैसेज में जो वर्ड लिखा है जिसका मतलब बैटल है, वो वाला वर्ड ढूंढना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता, इसका अर्थ नहीं मालूम होता, तब क्या करें? अब देखो सुभाष चंद्र बोस, ये तो इसका अर्थ होगा क्योंकि ये नाम है, ये नाउन है, और नाम किसी, इसका नाम का मतलब बैटल से थोड़ी ना होगा किसी नाम का। तो ये तो पूरा बोल जाइए, वाज जैसे हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड, ये आंसर नहीं हो सकते जल्दी से। हेल्पिंग वर्ड तो कभी होगा ही नहीं। अब तो इस तरह ढूंढिए। अब जैसे यहाँ हाँ ये हो सकता था, ग्रेट हो सकता था, लीडर हो सकता था, अब ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो ऐसे देखिए कि इंडिया भी नहीं हो सकता, हिज भी नहीं हो सकता, कंट्री में आप लोग जानते हैं देशवासी, कार्ड नहीं हो सकता, हिम नहीं हो सकता, नेताजी नहीं हो सकता, बिकॉज नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता। अब ये लेड हो सकता था, नहीं पता है तो हो सकता है ये आंसर हो। तो ऐसे आंसर ढूंढने, तो हो सकता है कि आप ऐसे वही वर्ड कैच कर ले जाएं कि जो इसका अर्थ होता।
तो पहले ये ढूंढिए, जब ना पता हो इसका आंसर तो ये ढूंढिए कौन से नहीं हो सकते, तो अपने आप वो वाला मिल जाएगा जो हो सकता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ क्वाइटेड। नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे भी कुछ और गया, क्वाइटेड लिख गया था। यहाँ पर वर्ड क्या है? सरेंडर। तो हमें अपोजिट निकालना है। अपोजिट का मतलब एंटोनियम्स, विलोम शब्द। क्या निकालना है? विलोम, उल्टा। किसका? सरेंडर। ये भी याद रखना कि यहाँ जो फॉर्म दी हो उसी फॉर्म में आंसर भी होगा, मैक्सिमम टाइम भी होगा। सरेंडर लिखा है तो आंसर भी सेकेंड फॉर्म, अगर ये है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर उसी फॉर्म में आंसर भी होगा। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण। किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया, भैया हम युद्ध ना करेंगे, तो वही सरेंडर लिखा है। अब कोई बोल रहा ना हम फॉट करेंगे, युद्ध करेंगे, इसमें देखिए फॉट लिखा है। कहाँ लिखा है फॉट? गाइड ऑफ पठान ही वेंट टू जर्मनी वायर पेशावर। यहाँ से थोड़ा ऊपर चलिए। ब्रिटिश पावर विद ग्रीटिंग वेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ही थॉट ऑफ सेटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। इन्होंने जापान में एक संस्था, इंडियन नेशनल आर्मी, दैट फॉट, ये देखने मिलेगा, दैट फॉट मेनी बैटल्स, जिसने बहुत सारे लड़े। तो यहाँ फॉट का मतलब लड़ाई वाली हो गई। यहाँ ये वो क्या बोल रहे थे? सरेंडर करते हैं, हमने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कह रहा है मैं माफ करूंगा, तो यहाँ इसका क्या हो जाए? फॉट। ये वर्ड क्या लिखा? फॉट, मतलब अभी ये लड़ाई झगड़ा करे। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण, मैंने हथियार रख दिया भैया, मैं अब कुछ नहीं करने वाला हूँ। सरेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मसमर्पण। और फॉट का मतलब क्या होता है? कि अभी युद्ध जारी रखना है, फाइट करना है। तो उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी पैराग्राफ पे, यही पैराग्राफ आया था और इसी पैराग्राफ पे हमको वो वाले आंसर छांटने थे जो मल्टीपल थे, उसको भी मैं इसी वीडियो में करवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो लिख लिए। पहला क्वेश्चन, हु वाज सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन है अ ग्रेट साइंटिस्ट, एन आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर, नन ऑफ दीज। पहली लाइन में लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, तो एक महान नेता। क्या वो साइंटिस्ट? क्या वो आर्टिस्ट? नहीं, वो ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता। अगला क्वेश्चन है गिव मी ब्लड। दूसरा क्वेश्चन है ये, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये हुज स्टेटमेंट इज दिस? या किसका कथन? तो अभी पढ़ा था हमने, ये यहाँ लिखा है, he said to his countrymen, give me blood and I will give you freedom। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। ये किसने कहा? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तो इन्होंने तो नहीं कहा था। भगत सिंह नहीं कहा था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए ऑप्शन सेम सेम थे तो लिखा नहीं, बस एक ऑप्शन चेंज है। पहला ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज की थी? इसका संगठन किसने किया था? तो इसका संगठन भी किसने किया था? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? नेता सुभाष चंद्र बोस जी। तो उम्मीद है आपको पैराग्राफ ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।